अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो 1.0 में खुश आमदीद। मैं हूं बाबर अली आजमी। क्रिप्टो मार्केट की अपडेट के बारे में बात करेंगे। आपके सामने अभी OKB का कॉइन जो है वो शो करवा रहा हूं और इसकी अपडेट आपको दूंगा। उसके बाद फाइल कॉइन की, फिर बिटकॉइन और अथेरियम की, और बाकी भी थोड़ी बहुत बात करेंगे मार्केट की कंडीशन के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने आपको अपने दूसरे चैनल के ऊपर बताया है, टेक्निकल पीर साहब वाला जो चैनल है मेरा, उसके ऊपर मैंने बताया था कि बिटकॉइन अभी मज़ीद नीचे आएगा और 25,200 की रेंज को टच करके ऊपर जाएगा। तो मेरे ख्याल से अभी भी मेरा ओपिनियन जो है वो ये ठीक है कि बिटकॉइन नीचे आएगा, तो उसके साथ बाकी मार्केट का भी नीचे आना बनता है, क्योंकि सारी मार्केट के ऊपर ही थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर रहेगा। और आप देख सकते हैं, अगर हम कैंडल के ऊपर थोड़ा सा गौर करते हैं तो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किस्म की बेरिश कैंडल्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं, ये देखें, ठीक है। और अभी उस हिसाब से मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आई है, तो मेरे ख्याल से अभी मार्केट मज़ीद नीचे आएगी। तो OKB कॉइन को हम कहाँ पे पकड़ेंगे और कहाँ पे आके सेल करेंगे? तो मेरे हिसाब से OKB को हम जो है वो 39.2 के ऊपर हमें पकड़ना चाहिए, 39.27 के ऊपर। और हमारा जो फर्स्ट सेलिंग पॉइंट होगा वो होगा हमारा 16% के साथ, जो कि $45 के ऊपर बनेगा। और अगर स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो मैं आपको हर ट्रेड के बारे में बताता हूं कि स्टॉप लॉस के बिना आपने ट्रेड नहीं लेनी। तो ये 5% का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। उम्मीद करता हूं ये ट्रेड आपकी जो है वो सक्सेसफुल रहेगी और एक ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट आप यहाँ से अर्न करेंगे। OKB एक अच्छा कॉइन है, OKX एक्सचेंज का अपना टोकन है, तो ये एतबार वाला टोकन है। मेरे ख्याल से इसका यूज़ केस भी बहुत अच्छा बनता है। जब भी कोई नया टोकन लॉन्च होता है तो उसकी प्राइस के अंदर हमें अच्छा खासा मूव जो है वो देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, यहाँ पे एक अच्छा पंप था, यहाँ पे एक अच्छा पंप इसने लिया है। तो ये जो मूव है वो बार बार आती रहती है, तो आप इससे अच्छी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अच्छा, कैंडल स्टिक के पैटर्न के बारे में मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, लेकिन एक मज़ीद कोर्स आने वाला है मेरा कैंडल स्टिक के बारे में। उसमें मैं बुलिश और बैरिश कैंडल के बारे में आपको सिखाऊंगा और वो एक अल्टीमेट कोर्स होगा। उसके बाद आपको शायद ही किसी कोर्स की ज़रूरत जो है वो पड़ेगी। उम्मीद करता हूं कि वो कोर्स देखने के बाद आप अच्छी ट्रेड्स ले सकेंगे और ख़ुद फैसला कर सकेंगे कि कहाँ पर आपने ट्रेड लेनी है और कहाँ पर आपने एग्ज़िट करना है। आगे चलते हैं, फाइल कॉइन के बारे में बात करते हैं। फाइल कॉइन की भी सेम सिचुएशन है। अभी आपको 2-3 ग्रीन कैंडल नज़र आ रही हैं, लेकिन ये कैंडल इस काबिल नहीं है कि हम इनके ऊपर एतबार करके हम मार्केट में कोई अच्छा मूव यहाँ पे ले सकें। अभी भी कैंडल्स के अंदर उतनी जान नहीं है, तो मेरे ख्याल से हमें फाइल कॉइन के अंदर भी अगर एंट्री लेनी है तो हमें $4 का वेट करना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट तो बनती है जहाँ से ये वापस जा रहा है, लेकिन ये सपोर्ट उतनी मज़बूत नहीं है। और बाकी अगर देखें तो ऊपर जो EMA की लाइंस हैं वो सारी की सारी हमें बैरिश नज़र आ रही हैं, उनमें अभी बुलिश साइन जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में हमें $4 का वेट करना चाहिए फाइल कॉइन के अंदर। और हमारा फर्स्ट जो एग्जिट टारगेट होगा वो 17% के साथ होगा, और जो सेकंड हमारा एग्जिट टारगेट होगा वो तकरीबन 38% प्रॉफिट के साथ होगा। ये बहुत ही अच्छी प्रॉफिट है। और इसके अगेंस्ट अगर स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो स्टॉप लॉस भी इसका थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि 38% की प्रॉफिट है। तो स्टॉप लॉस भी कम से कम जो आप रखेंगे वो हम रखेंगे यहाँ पे 13-14% के साथ, ठीक है जी। तो ये एक अच्छा स्टॉप लॉस बनेगा, क्योंकि 38% की जब प्रॉफिट के लिए आप ट्रेड करेंगे तो 14% की जो स्टॉप लॉस है वो कोई ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। अगर आप देखें तो प्रॉफिट ज़्यादा है। अच्छा, बिटकॉइन के बारे में बात कर लेते हैं। बिटकॉइन ने अपनी एक सपोर्ट ली है यहाँ पे, और ये सपोर्ट बनती है इसकी 100 की मूविंग एवरेज से। ये ब्लैक जो लाइन है ये 100 की मूविंग एवरेज है, और इससे एक सपोर्ट तो ली है, लेकिन ये ऊपर एक रेजिस्टेंस के ऊपर जाके ये देखें, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस बनती है, क्योंकि ये पहले सपोर्ट रही है यहाँ पे काफ़ी अरसा। तो ये सपोर्ट जो है दोबारा ये सपोर्ट नहीं बन पाई, अभी ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रही है। यहाँ पे एक रिजेक्शन बनी है, और ऊपर आप अगर देखें तो EMA की जो लाइंस हैं वो 20 की लाइन जो है वो 50 की लाइन को क्रॉस करने के करीब है बिल्कुल। अगर ये क्रॉस कर जाती है तो मार्केट हमें वही 25,200 की रेंज में देखने को मिलेगी, जो कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आपने अभी एंट्री नहीं लेनी, आपने वेट करना है। और इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है कि मार्केट जब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर कुछ ऐसे पैटर्न बनते हैं जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर है। ये एक कैंडल ही ऐसी एक कैंडल है जिसको देख के मेरे जहन में फ़ौरन ये बात आई थी कि यार अब मार्केट जो है वो बैरिश होगी। और ये पैटर्न मैं आपको भी, आपके साथ भी शेयर कर चुका हूँ। आपको पता होगा, मेरी पिछली वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा, ये जो कैंडल है इस कैंडल के बाद मार्केट बैरिश होती है अगर ये टॉप के ऊपर बनती है। खैर, इस तरह की मज़ीद मेरी वीडियोस तो आती रहेंगी जिसके अंदर मैं आपको कैंडल पैटर्न के बारे में, चार्ट पैटर्न के बारे में बताता रहूँगा। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है। अच्छा, टोटल मार्केट कैप के बारे में बात करते हैं अगर,
तो आप देख सकते हैं कि टोटल मार्केट कैप भी 100 की मूविंग एवरेज को चिपक के चल रहा है बिल्कुल, और 200 की मूविंग एवरेज को यहाँ पे एक सपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ पे 100 की मूविंग एवरेज जो है वो कहाँ तक टिकती है, क्योंकि ऊपर अगर आप देखते हैं, थोड़ा सा गौर करते हैं, तो जो 20 की मूविंग एवरेज है वो 50 की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुकी है, और ये जो क्रॉस बना है यहाँ पे, ये एक बुरा साइन है मार्केट के लिए। जैसा कि मैंने आपको बिटकॉइन के बारे में भी बताया कि बिटकॉइन के नीचे आने के चांसेस हैं, वही बिल्कुल सेम चांसेस मुझे टोटल मार्केट कैप के अंदर भी नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से मैं कह रहा था कि सारी की सारी मार्केट जो है वो थोड़ी बहुत बैरिश होगी। और डॉलर के अगर हम इंडेक्स को देखते हैं तो डॉलर 100 यहाँ पे देखते हैं तो 100.6 के ऊपर आके डॉलर ने एक सपोर्ट लिया है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। और ये सपोर्ट लेने के बाद डॉलर ने थोड़ा बहुत हमें मूव दिखाया है ऊपर की तरफ, और 20 और 50 की मूविंग एवरेज को यहाँ पे तोड़ के डॉलर ऊपर निकल गया। इसकी वजह से मार्केट के अंदर एक प्रेशर है। डॉलर का इंडेक्स जब नीचे आया है मार्केट तब ऊपर गई है, लेकिन डॉलर का इंडेक्स जब ऊपर जाता है तो मार्केट नीचे आती है, क्रिप्टो की हो या स्टॉक मार्केट हो। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम NDX की बात करते हैं, नैस्डैक की, तो ये एक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है। तो इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बहुत दिन पहले की बात है, मैंने ये एक पैटर्न बनाया था, और इस पैटर्न के अंदर मैंने बताया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनेगी। अभी आप देख सकते हैं कि उससे पहले थोड़ी सी तैयारी हो रही है मार्केट में, यहाँ तक जब मार्केट जाएगी तो उसके बाद एक रेजिस्टेंस बन के मार्केट नीचे आ जाएगी, और तब तक ये 20 की मूविंग एवरेज नीचे रहेगी, और इसको क्रॉस करके जैसे ही मार्केट नीचे आएगी तो एक बेरिश साइन जो है वो क्रिएट होगा। इन सब चीज़ों को आपने लाजमी देखना होता है, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जिनसे हम मार्केट का फैसला करते हैं। SPX को अगर हम देखते हैं तो SPX के बारे में भी ये देख लें, मैंने बहुत दिन पहले ये पैटर्न आपके साथ शेयर किया था, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनेगी, ऑलमोस्ट वहीं से ये देख लें, बिल्कुल वहीं से रेजिस्टेंस बन के मार्केट नीचे आ रही है। 20 की मूविंग एवरेज कोई बड़ी मूविंग एवरेज नहीं है सपोर्ट के लिए, और उसी को सपोर्ट बना के मार्केट चल रही है। इसको तोड़ने में मार्केट 1 सेकंड लगाएगी, और जैसे ही डॉलर का इंडेक्स थोड़ा बहुत हमें मज़ीद ऊपर देखने को मिलेगा तो ये SPX जो है ये मतलब S&P 500 ये हमें नीचे देखने को मिलेगा, और अगेन ये 200 की या 100 की मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट यूज़ करेगा। तब मार्केट जो है वो 25,200 की रेंज में बिटकॉइन आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ पे हमारी एक अच्छी खासी एंट्री बनेगी जो मैं एंजॉय करने वाला हूँ। अगर आप भी मेरी ट्रेड को फॉलो करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप भी ट्रेड कीजिएगा, और एक अच्छी प्रॉफिट लेके आपने भी एग्जिट कर जाना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार करके आगाह लाजमी कीजिए। अगर कोई गलती आपको लगती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं, मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपकी वजह से अपनी गलती को दुरुस्त कर पाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।